नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरी पंच महापुरुष राजयोग की सीरीज चल रही है। मैंने रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग को पिछली वीडियो में मैंने एनालिसिस किया था। जरूर पिछले वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। चलिए आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज एक विशेष पंच महापुरुष राजयोग मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये जो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो शुक्र ग्रह से बनने वाला राजयोग होता है। मित्रों, ये जो है जब शुक्र ग्रह जब केंद्र स्थान में कौन कौन सी राशि में हो मित्रों, 2 नंबर की राशि शुक्र की स्वराशि है, 7 नंबर की राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और 12 नंबर की राशि यहां पर शुक्र जो है वो क्या हो जाते हैं मित्रों, उच्च के हो जाते हैं। तो अगर केंद्र स्थान में 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि यदि उपस्थित हो और वहां पर शुक्र देव विराजित हो, तो इस तरह से जो बनने वाला जो राजयोग होता है उसको हम बोलेंगे मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। तो ये जो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग है मित्रों, ये कैसे बनता है? तो ये केंद्र स्थान में बनता है जब शुक्र 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि के साथ इस केंद्र स्थान में विराजित हो। तो इस तरह का जो बनने वाला राजयोग होता है उसको हम मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग कहेंगे। जैसे कि इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे मित्रों, ये उदाहरण नंबर 4 की कुंडली है और इसमें जो है चतुर्थ भाव में यहां पर शुक्र देव जो है वो विराजित है। ये अपनी स्वयं की राशि में विराजित हो, तो इसको हम कैसे फलित करेंगे मित्रों? तो आइए, ये जो शुक्र नामक जो शुक्र का मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, वो इसका पूर्व जन्म से हमारे प्रारब्ध से क्या संबंध है? तो निश्चित रूप से ऐसा जो जातक है जिसके कुंडली में ये जो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना है, वो पूर्व जन्म में बहुत ही ज्यादा सुविधा सुख संपन्न साधनों से वो जुड़ा रहा होगा। वो अपने परिवार या समाज की खुशी के लिए वो अपने सारे सुखों की तिलांजलि दे करके वो बहुत ही डिवोटेड रूप से लोगों की ये सेवा करके आए होंगे। शुक्र जो है वो हमारे अंदर का डिवोशन है। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा के भक्ति के करने के बाद जो हमारे अंदर जो डिवोशन आता है, जो समर्पण का भाव आता है, वही वीनस है। वो जो आनंद आता है परमात्मा की भक्ति करने से या सेवा करने से, किसी का भला करने से, जो हमारे मन में जो आनंद आता है, वही आनंद जो है वो क्या है? शुक्र है मित्रों। जब हम कोई मेडिटेशन करते हैं, जब हमारे चक्रास हीलिंग होती है, जब सप्त चक्र जब हीलिंग होती है और हीलिंग होने के बाद जब हमारे ब्रेन से 3 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं मित्रों, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन और तो ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमें वो आनंद प्रदान करते हैं। ये हार्मोन्स जो है वो हमें डिवोशन प्रदान करते हैं कि हम जो है दुनिया के लिए, लोगों के लिए सेवा करें। सेवा का भाव ये पैदा करता है, हमारे अंदर समर्पण भाव पैदा करता है। तभी तो हम परमात्मा की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और आनंदित होकर हम नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं मित्रों। तो ये जो आनंद होता है, ये आनंद जो है वो हमको वीनस से प्राप्त होता है। क्योंकि हमने पूर्व वीडियो जब आप देखेंगे तो हमने लगन के बारे में बताया था कि लगन जो है हमारा मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क में ही अंतःस्रावी ग्रंथियों की गुच्छी जो है पड़ी होती है और वहीं से सारा हार्मोन्स जो है वो क्या होता है? रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे शरीर में गुड फील होता है। तो गुड फील करने के लिए ये जो हार्मोन्स होते हैं, सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये जो हार्मोन्स है वो, और ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो कोई भी डिवोशन होता है हमारे अंदर जो आता है, तो वो डिवोशन जो है वो इसी वीनस के प्रीव्यू में हम उसको रखते हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में ऐसा जातक जो है वो बहुत बड़ा एक साधक होगा। वो परमात्मा की कृपा प्राप्त करके इस जन्म में आए हैं। लोगों के सुख के लिए, लोगों के मंगल कामना के लिए वो अपना सारा जीवन जो है वो क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया है। इस कारण से इस जन्म में ऐसे जातक की कुंडली में ये जो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है वो निर्मित हुआ है मित्रों। तो ये मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग जो है इस जन्म में जातक को तमाम प्रकार की सुख सुविधा जो पूर्व जन्म में उन्होंने अपने को दुख दे करके, ठीक है, दूसरों के लिए उन्होंने, दूसरों की खुशियां के लिए, हो सकता है परिवार का कोई बड़ा मेंबर हो सकता है, कोई मुखिया हो सकता है, जो अपने सुखों को तिलांजलि दे करके अपने बच्चों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किए हैं, उनको सुख
सारे सुख सुविधा प्रदान करने के लिए सारा जीवन जो है वो समर्पित कर दिए हैं। अपने समाज को सुधार करने के लिए, वो समाज के सुखी के लिए और समाज को सुख सुविधा संपन्न बनाने के लिए वो अपने सारा जीवन जो है वो क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। वो एक संत हो सकता है जो अपने उस मटेरियल वर्ल्ड के सुख को त्याग करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा करके परमात्मा की इतनी साधना की होगी कि परमात्मा के ब्लेसिंग्स जो है उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया। तो इस तरह के पूर्व जन्म में, पास्ट लाइफ में इनके कर्म रहे होंगे मित्रों, जो इस वजह से इस जन्म में ये जो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग की प्राप्ति होती है। तो पहले हम राजा महाराजाओं के बारे में ऐसा विचार करते थे कि राजा महाराजा के पास चतुरंगनी सेना होती थी, वो घोड़े की सवारी करते थे, हाथी की सवारी करते थे। तो इस वजह से ये जो जातक है इस जन्म में इनको वाहन चलाने का शौक है, और कलयुग में तो हम यही कहेंगे मित्रों, तो ऐसे जातक को वाहन का सुख प्राप्त होगा, एक राजयोग प्राप्त होगा। जैसे एक राजकुमार होता है जो राजा के घर, ऐसे जातक का जन्म होगा और पहले से ही तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं जो है इनको नसीब होगा मित्रों। इनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जो है इनको प्राप्त होगा, है ना। और इनके हर कार्य जो है वो बहुत ही सहजता के साथ जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि इसको भाग्य से बहुत ज्यादा इसको क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा मित्रों। कर्म तो ये करेगा, लेकिन भाग्य से भी इनको, प्रारब्ध से, इनके पूर्व पुण्य से, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का भी इनका साथ रहेगा। तो ऐसे जातक को ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों, ज्यादा कंपटीशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। इनको सहज रूप से वो राजयोग का सुख जो है वो प्राप्त होगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध के अच्छे कर्मों का ही संयोग है मित्रों। तो इस तरह के जो पंच महापुरुष जो राजयोग बनते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से ये हमारे इस जन्म की कुंडली में ये निर्मित होते हैं, जिस वजह से हमें राजा महाराजा जैसे मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, नेम, फेम इत्यादि जो है इस राजयोग के तहत जो है हमें प्राप्त होते हैं मित्रों। क्योंकि केंद्र लक्ष्मी स्थान होता है, तो शुक्र की दशा, अंतरदशा जब लगती है तो हमें तमाम प्रकार के जो हमारे जो कार्य हैं वो बड़ी सहजता से पूरी होते हैं। हमारा कोई भी काम रुकता नहीं है मित्रों। और हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है बहुत लंबे समय से जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जब भी ये पंच महापुरुष राजयोग की स्थिति जब हमारे दशा लगती है तो वो चीज जो है बड़े ही सहजता से वो चीज कंप्लीट हो जाता है। कोर्ट के डिसीजन हमारे फेवर में आते हैं, और कोई काम, कोई रोग हो, कोई डिसीज हो जो काफी लंबे समय से हम उसको सफर कर रहे हैं, तो ऐसे पंच महापुरुष राजयोग की दशा में वो रोग जो है मित्रों वो बहुत ही चमत्कृत ढंग से वो दूर हो जाता है। हमारा कोई बहुत समय से कोई काम पेंडिंग है, हम कोई मकान बनाना चाह रहे हैं और वो मकान हम नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, कोई जमीन में हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते करते हम थक गए हैं, हमको कहीं से धन लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी का भी हम कारक मानते हैं मित्रों, तो इस तरह से ये जो मालव्य नामक जो पंच महापुरुष राजयोग की दशा अंतरदशा लगती है, तो ऐसे समय में चहुमुखी जो है वो धन का लाभ जो है जातक को प्राप्त होता है। तो उनके प्रारब्धों के अच्छे कर्म होते हैं मित्रों, जिनके वजह से उनके जीवन में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, परिवर्तन आता है, और वो तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं को वो महसूस करते हैं। मैंने कहा शुक्र जो होता है, जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उस भक्ति के पश्चात जो हमारे अंदर आनंद आता है, तो वही आनंद ही है ये शुक्र, क्योंकि ये साधना करता है, आनंद देता है, तभी हम उस परमात्मा की डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स को हम प्राप्त करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से आज का ये जो सेशन है, मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आया। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इस शुक्र की पंच महापुरुष ये जो चारों जो राजयोग है उससे संबंधित विचार अपनी कुंडली में वो देख सके, और उन ग्रहों की दशा अंतरदशा यदि लगी हो तो उनको किस तरह से उस दशा को वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके, और उस दशा से जो पंच महापुरुष राजयोग से संबंधित है वो सारा सुख जो है वो अपने जीवन में प्राप्त कर सके। मित्रों, आपने अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर हम उसको आत्मीय रूप से स्वागत करेंगे, और इस चैनल को बेहतर से बेहतर बनाने में आप सभी की सहभागिता की अपेक्षा है। और निश्चित रूप से इसी तरह से आपका प्रेम, प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आपने हमें इतना मोटिवेट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।